नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। एक ऐसा घोटाला, एक ऐसा स्कैम जो पिछले 8 साल से लगभग ये लोग अपने उस घोटाले को एक्सपोज करने की मांग कर रहे हैं, सबूतों के साथ भी। मदर ऑफ ऑल स्कैम्स, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट की जो रिक्रूटमेंट हुई थी उसको लेकर है। ये बच्चे लगातार पिछले कई सालों से यहाँ पर अपनी मांग को लेकर, अपने अधिकार को लेकर यहाँ पर लगातार प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं। आज फिर ये प्रोटेस्ट करें। आप देखिए, एक ही घर के, यानी एक ही एड्रेस, एक ही कजन, ये देखिए पूरा तरह से भाई, यानी एक ही परिवार के 4, 2, 5 सदस्य इस रिक्रूटमेंट का हिस्सा थे और जो इस समय नौकरी भी कर रहे हैं। और लगातार ये सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रहे थे। जिस तरह से जेकेपीसी का घोटाला सामने आया और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सीबीआई की जांच का आदेश दे दिया, उसी के चलते लगातार छापेमारी भी चल रही थी। वहीं कहीं ना कहीं इन बच्चों की, इन एस्पिरेंट्स की भी उम्मीदें जागी कि वाकई हमारे साथ भी अब इंसाफ होगा, क्योंकि ये कदम सराहनीय कदम था। अब जो मदर ऑफ ऑल स्कैम, यानी सबसे बड़ा जो घोटाला हुआ था फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज का हुआ था, उसको लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर से गुहार लगा रहे हैं कि आने वाले समय में इस पर भी इंक्वायरी होगी। जी, क्या कहना चाहोगे? जी मैम, मेरा नाम है निसार अहमद। हम मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्टों से यहाँ पे आए, कश्मीर से रिप्रेजेंटेटिव कुपवारा, अनंतनाग, बारामूला, श्रीनगर, गांदरबल, हम यहाँ से आए हैं। हमारी मांग यही है गवर्नर साहब से और एडमिनिस्ट्रेशन से कि जिस तरह PSI में इन्वेस्टिगेशन बिठाई 3 मेंबर की, इसमें भी 3 मेंबर की कमेटी बिठाई। इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, मदर ऑफ ऑल स्कैम। जम्मू कश्मीर का बच्चा जानता है, ये तारीखों में लिखा जाएगा। सबसे बड़ा घोटाला जो कहा जा रहा है इसी में हुआ था। हाँ मैम, इसी में हुआ। 2020 में जब लिस्ट मंजर आम पर आया, हमने उस टाइम भी कश्मीर में, जम्मू में भी प्रोटेस्ट किए हैं। उस टाइम हमने पुलिस के डंडे खाए, लाठीचार्ज खाए है, लेकिन हमारी आवाज़ को उस टाइम दबा रहे हैं, क्योंकि इसमें जितने भी फायर सर्विस में ऑफिसर है वो इसमें मुलविस है। हम ये कहना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि हम खुद LG साहब से मिले हैं और LG साहब ने कहा कि मेरे संज्ञान में पहली दफ़ा आया है और जितने भी इसमें करप्ट बंदे इसमें जो मुलविस होंगे, हम उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाएंगे। हम आपके चैनल के माध्यम से ये गवर्नर साहब को कह रहे हैं कि मेहरबानी बराई करम, जिस तरह 3 मेंबर की कमेटी आपने बिठाई है, वही 3 मेंबर कमेटी इस पर बिठाई है। देखिए 80% का काम हमने खुद किया है, आपने देखा है, हमारे पास प्रूफ अवेलेबल है। लेकिन सीबीआई अगर इस पर काम करेगी, खाली 20% इसमें उनको काम कर रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा है इसमें सीबीआई को 12 घंटे के अलावा लग जाएंगे। और अगर इस पर सीबीआई इनको काम करेगी, 12 घंटे के कम टाइम इस पर लगेगा और इसमें बहुत बड़ा धांधली पाएगी। देखो मैं रश्मि, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये वो हाउस बोट है जिसमें लड़के पेपर कर रहे हैं। हाँ जी मैम, आप देखिए 19 सितंबर 2020 सुबह के 10:30 बजे पेपर लड़के हाउस बोट में कर रहे हैं। 20 सितंबर 2020 को हमें एग्ज़ाम करवाया गया, लेकिन पहले पेपर लीक हुआ है। 2013 से 2020 तक उन्होंने हमारा टाइम बर्बाद कर रखा है। लड़के डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं, लड़के ड्रग्स में मुब्तला हो गए हैं। ये फुल एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से। अगर एडमिनिस्ट्रेशन चाहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर के यूथ को जल्द जीतते हैं, तो यहाँ पे ये भ्रष्टाचार को ख़त्म करना चाहिए। यहाँ पे अगर भाजपा ने यहाँ पे 370 आर्टिकल यहाँ पे ख़त्म किया है और जो ये कहा कि यहाँ पे कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, जब 370 हटने के बाद पहला लिस्ट मंजर आम पर आया फायर सर्विस। और हम यही कहना चाहते हैं गवर्नर साहब से, हमें तब उम्मीद की किरण जागी है जब PSI का लिस्ट स्क्रैप हो चुका है, लेकिन वो नहीं चाहते कि CBI इंक्वायरी। हम तो गवर्नर के साथ है, हम तो फुल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ है, हम तो गवर्नमेंट के साथ है कि हम आपको साथ देंगे, कंधे से कंधा मिला के हम आपस में काम करेंगे। जितने भी इसमें कॉल्प्रिट्स होंगे, हम उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। हम गवर्नर साहब के भी बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं, खासकर यहाँ पे जो भाजपा BJP है, उनसे हमें बहुत उम्मीद है उनसे कि वो आने वाले दिनों में इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगी। और जम्मू कश्मीर के यूथ अभी इसी इंतजार में है कि गवर्नर साहब का भी इस लिस्ट को स्क्रैप करेंगे, क्योंकि ये मदर ऑफ ऑल स्कैम्स है। देखिए अगर हम बड़गाम की बात करिए, एक ही बड़गाम के, एक ही गाँव के, एक ही डिस्ट्रिक्ट के 150 लड़के आए हैं। अगर मैं फुल डिस्ट्रिक्ट की बात करूंगा, होल डिस्ट्रिक्ट की, शुपियन में एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही लड़का जो इस लिस्ट में आ गया। बड़गाम में एक गांव है, उसका नाम है रूसू, और उस रूसू में 15 लड़के सिलेक्ट हो गए हैं। एक ही बाप के 4 बेटे, एक ही बाप के 3 बेटे। नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, करप्शन सब कुछ इसमें है। हम गवर्नर साहब को यह कहना चाहते हैं कि मोदीबाना गुजारिश करते हैं, गवर्नर साहब मेहरबानी कीजिए, इस पर संज्ञान लीजिए, इस पर देखिए। अगर यहाँ पे कुछ नहीं हुआ तो हम जंतर मंतर जाएंगे, अमित शाह के पास जाएंगे, नरेंद्र मोदी के पास जाएंगे। हमारे पास ऑलरेडी प्रूफ्स अवेलेबल है, ऑल प्रूफ्स आर अवेलेबल हमारे पास है। लेकिन हम यही कहना चाहते हैं गवर्नर साहब से, मोदीबाना गुजारिश करते हैं, गवर्नर साहब आप इस पर ट्वीट कीजिए। हम तब तक इसी इंतज़ार में हैं मैम।
जी सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम शहनवाज खान है। कहाँ से हो आप? मैं कश्मीर से हूँ। जी, जी। हम यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव जो है यहाँ पे जो लड़कों को गाइड कर रहे हैं, यहाँ पे आए इसी मकसद के लिए जो एलजी साहब ने हमको आश्वासन दिया है कि इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। अनफॉर्चुनेटली 1 महीना 1.5 महीना हो गया और सो वी आर लुकिंग फॉर द टीवी ताकि वी वे गेट द सी ऑफ रिलीफ, क्योंकि सब बच्चे जो है दे आर इम्पैशनेट, क्योंकि हमको 2013 से इसमें जो है सज़ा दी जा रही है डिपार्टमेंट के द्वारा। तो एलजी साहब को इस पे एलजी साहब ने JKPIC में CBI की इंक्वायरी इनिशिएट करवा दी और लगातार छापेमारी भी हो रही है। बिल्कुल। क्या लगता है आपकी उम्मीद जग गई? हमारी उम्मीद है, बिल्कुल हमारी अभी उम्मीद जो है टिकी हुई है। दैट इज़ वाई वी आर हियर। नहीं तो हम जो है दिल्ली का रुख जो है इख्तियार कर लेंगे। इसमें सबसे बड़ी बात यह है मैडम, देखो लॉजिकल पॉइंट है, आप इसको जुटला सकते हो कि 60 बंदे जो है जो कज़न ब्रदर है ब्रदर, ये भी हो सकता है। बाई टेबल आप तो कहोगे हो सकते हैं, क्योंकि एक बाप के 5 बच्चे काबिल हो सकते हैं, आइंस्टाइन बन गए दिन में। लेकिन मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ, जो आई विटनेस खुद आया एलजी साहब के पास एफिडेविट कोर्ट में लिख के और फोटोग्राफ पे जो वो हाउस बोट में कर रहे थे उसका डेट भी ऊपर है, क्या उसको कोई जुटला सकता है? कोई टेक्निकल फॉल्ट तो नहीं है ना? वो डिपार्टमेंट्स को टेक्निकल फॉल्ट होते हैं, रोज़ 5 लग गए टेक्निकल फॉल्ट, अदला बदला लग गया टेक्निकल फॉल्ट। सुना था कि आप लोग जो प्रदर्शन कर रहे थे, इंसाफ की मांग कर रहे थे, आप लोगों को धमकियां भी आ रही थी कहीं ना कहीं पिछले दिनों? Yes, our leader, I would not like to reveal his name. He got threatened calls and हमने उस पर जो है उस टाइम पे उसको हाईलाइट किया, क्योंकि उसमें जो है ब्रोकर था, उसने शायद उसको कॉल की थी, बट मुझे नहीं आई। वो दूसरा लीडर हमारे पास है, उसको आई, क्योंकि दैट इज़ ये एक बड़ा नेक्सस है। आप एलजी साहब से हम लास्ट में ये रिक्वेस्ट करा, हमारे सब्र का इम्तिहान मत लो, क्योंकि अगर एलजी साहब इसमें इंक्वायरी इनिशिएट करते हैं या कुछ इंटीमेट करते हैं, इसमें इंक्वायरी इनिशिएट करते हैं, इसको यानी कि लेते हैं एक सीरियस मैटर के तौर पर, तो क्या लगता है बड़े बड़े नेता भी इसमें शामिल होंगे? मुझे क्या लगता है ये नहीं पता, लेकिन मुझे ये लगता है 5 दिन में ये स्क्रैप हो जाएगा और इसमें जो है टाइम ज़ाया नहीं हो जाए। मुझे हमको ये समझ नहीं आ रहा है कि इतना टाइम क्यों लग रहा है। कोई भी एजेंसी बेटा पूरा काम है, इसमें 60 बंदे हैं जो 5 4 3 4 घरों से एक घर के चलो इसको जुटलाओगे तो एफिडेविट को क्या करोगे? एफिडेविट तो खुद कह रहा है, फोटो तो खुद कह रहा है, पेपर में भी उसमें है, टेक्निकल तो फ़ोन लो, उसमें थोड़ी फॉल्ट है, फ़ोन नंबर्स ब्रोकर्स के है। तो आप कर दीजिए साइबर सेल को, तो निकाल दीजिए 2 दिन में काम खत्म। लोगों का क्यों? ये युवा जो है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कश्मीर से लेकर जम्मू तक आए हैं और मांग कर रहे हैं कि बार बार क्यों हम कहते हैं मदर ऑफ ऑल स्कैम्स फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज, एक बड़ा घोटाला अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर इस पर संज्ञान लेते हैं तो ना जाने कितने ऐसे लोगों के ब्यूरोक्रेट्स के मंत्री संतरियों के नाम आएंगे जो कहीं ना कहीं कश्मीर में बैठकर भी इन लोगों को धमकियां दे रहे हैं कि अगर ये घोटाला सामने आया कहीं ना कहीं उनके नाम एक्सपोज आएंगे। उन्होंने जिस तरह से एक ही परिवार के 4 5 यानी होता भी ऐसा हो भी सकता है, यानी इतने एक ही परिवार के 5 बच्चे उनको एक ही डिपार्टमेंट में नौकरियां मिल रही हैं, ये बड़ी अचंभे की बात है। पर ये बच्चे काफ़ी 2013 से लगातार मांग कर रहे हैं कि आखिर क्यों नहीं इस पर CBI की जाँच हो रही। क्या कहोगे आप? जी मैम, हम 2013 से लेके 2022 तक, जैसे कि हमें बताने की अब ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आप भी बहुत बार हमारी बातें सुन भी चुके हो और देख भी चुके हो सारा मसला। मैडम 2013 से लेके 2022 तक 9 साल बनते हैं और ज़िंदगी हर इंसान को एक बार मिलती है। एक इंसान की लाइफ में 9 साल वेस्ट करना, ये किसी भी डिपार्टमेंट का ना हक है, ना किसी रिक्रूटमेंट बोर्ड का हक है। ये इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि हम किसी के साथ गलत कर रहे हैं और गलत करने के बाद जब हम चिल्ला के बोल रहे हैं कि हमारी सुनो, हमारी सुनवाई हो, इसमें गपला हुआ है, हर एक सबूत दे रहे हैं, हर चीज़ दे रहे हैं। जब बार बार कहते हैं हम बहुत अच्छा J&K बनाएंगे, बनाओगे कहाँ से? हर सबूत हम आपको दे रहे हैं, हर चीज़ हम आपको दे रहे हैं, आप उस पर इंक्वायरी नहीं कर पा रहे। हम आपसे क्या उम्मीद रखें इससे ज़्यादा? मैडम हमारी इस जो भी हमारी मांगे हैं इनकी सुनवाई हो। LG साहब से हमारे जो सभी फ्रेंड सर्कल है, जो एस्पिरेंट है, ये मिल चुके हैं, लेकिन मैडम 9 साल में क्या कहा था? मैडम 9 साल हो गए पहले से, लेकिन अब 1.5-2 महीने फिर भी LG साहब को मिले होंगे। मैडम कितनी देर वेट करेंगे? 10 साल तो हो गए। LG साहब ने क्या आश्वासन दिया? LG साहब ने बोला था कि ये बात मेरे तक आज पहुंची है, इससे पहले आज तक ये बात मेरे नहीं पहुंची थी। लेकिन मैडम उस बात को भी अब 1.5 महीना हो गया, कोई ना कोई तो बात डोमेन में, पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए कि हम ये कर रहे हैं, या इस पर जो आपने प्रूफ दिए थे उनमें कम है, या सच्चाई कम है। जो भी बोलते कुछ तो बोले, हमारे फेवर में हो ना फेवर में हो, लेकिन कोई तो रिपोर्ट आए, हमें भी दूध का दूध और पानी का पानी। हाँ, दूध का दूध और पानी का पानी हो, बस यही है।
एलजी महोदय ने जेकेपीएससी स्कैम को लेकर किस तरह से एक सराहनीय कदम दिया कि लिस्ट तो स्क्रैप हुई पर लगातार धड़ जारी है। लगातार सीबीआई की तरफ से उन लोगों के घरों पर जो जिनके नाम उसमें मुलविस है लगातार खंगाले जा रहे, रिकॉर्ड खंगाली जा रहे। वही दूसरी तरफ जब यूं ही उन्होंने इंक्वायरी इनिशिएट कराने की आह्वान किया, इन बच्चों की निर्प्रेरण के आंखों में एक उम्मीद की किरण नजर आई कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ही है जिनके राज में इस तरह के घोटाले सामने आएंगे और उन पर इंक्वायरी भी होगी, यानी उन लोगों को भी शिकंजा कसा जाएगा जो पूरे घोटाले में मुलविस होकर कहीं ना कहीं युवाओं के भविष्य को अंधकार में डालने का प्रयास करते हैं। अब गवर्नर साहब से एक गुहार है कि फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज में सबूतों के साथ ये बच्चे काफी पिछले कई दिनों से, नहीं 2013 की अगर बात करें, लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं कि सीबीआई की जांच हो, ताकि अगर हम गलत है, अगर हमें साबित कीजिए गलत, अगर वो सही है उन्हें साबित कीजिए, यानी दूध का दूध और पानी का पानी हो कि एग्जाम के दिन ही हाउसबैंड में बैठकर एग्जामिनेशन दिए जाते, एग्जाम दिए जाते, वो इनके पास भी वो सबूत है। और किस तरह से एक एफिडेविट जिसमें वो व्यक्ति कह रहा कि मैंने पैसे का लेन देन किया है इस पोस्ट के लिए, और उन्हें तब भी उसमें लिस्ट में नाम नहीं आता, यानी पूरी तरह से सबूत है। और सबूतों के आधार पर ये युवा, ये एस्पिरेंट्स कह रहे हैं कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, चाहे किसी के भी हक में हो, किसी के भी खिलाफ हो, ये तैयार है। पर सवाल ये है दूध का दूध और पानी का पानी हो। अब देखिए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से उम्मीद है क्या वो फायर एंड इमरजेंसी स्कैम में जो सर्विस में जो ये लगातार एस्पिरेंट्स अपनी मांग को लेकर सामने आते रहे, क्या उस घोटाले को भी सामने लाने में एलजी महोदय योगदान देंगे। अपने कमेंट, अपने सुझाव जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना तक शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।